अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक चरवाहा था जो भेड़ बकरियां चराता था। वो एक टूटे हुए चर्च के सामने सोता था। तो उसे एक रात ख्वाब आया कि एहराम मिस्र में एक जगह है, तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ पर तुम्हें ख़जाना मिलेगा, वो ख़जाना तुम ले लो ताकि तुम अमीर बन सको। वो इस ख्वाब को नज़रअंदाज करता है, इग्नोर करके वो सो जाता है। अगले दिन उसे फिर वही ख्वाब आता है, अगली रात उसे फिर वही ख्वाब आता है। वो के ख्वाब में यही आता है कि एहराम मिस्र में एक जगह है, एक पहाड़ी है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर दरख्त के नीचे ख़जाना है, तुम उसे ले लो। वो जाता है, फिर इलाके में उस शहर के अंदर एक औरत होती है जो ख्वाब की ताबीर बताती है। वो जाके उसे अपने पूरे ख्वाब की ताबीर बताता है। तो औरत उसे कहती है, ठीक है, अगर तुम्हारा ये ख्वाब सच हो जाए तो तुम मुझे इसमें से कुछ परसेंटेज दे देना, कुछ हिस्सा मुझे दे देना, क्योंकि उसके दिल में लालच आ जाता है कि इसको ख़जाना मिलेगा। वो जाता है, वो एक बेंच पे एक जगह पे बैठता है। बैठने के बाद वहाँ पे एक बुढ़ा शख्स आता है। बुढ़ा शख्स आके उसे बोलता है, क्या हुआ, तुम खजाने के बारे में सोच रहे हो? अब उसे सब कुछ पता चल रहा हुआ होता है, क्योंकि वो बादशाह होता है और थोड़ा बहुत उसको नॉलेज भी होती है माइंड रीडिंग के हवाले से। तो वो जाके उसे बोलता है, तो वो कहता है, मैं तुम्हें एहराम में से भेज सकता हूँ, पर इसके अवज़ तुम मुझे जो है अपनी भेड़ बकरियाँ भेज दो, इसके अवज़ में तुम्हें पैसे दे दूँगा, मैं तुम्हें कुछ दिनार दे दूँगा और तुम जाके एहराम में से चले जाना। तो वो अपना रेवड़ उसको बेचता है। बेचने के बाद जो है, जब बुड्ढा उसको ना दो पत्थर देता है, एक सफ़ेद रंग का, एक काले रंग का। कहता है, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई बुरा वक्त आए तो तुम काला पत्थर जो है देख लेना, और अगर अच्छा वक्त हो तो तुम सफ़ेद पत्थर देख लेना। वो इस तरीके से करता है। जब वो लड़का अपने सफ़र पे रवाना होता है, सफ़र पे रवाना होने के बाद वो एक शहर जाता है। एक शहर में एक आदमी उसको वहाँ मिलता है। आदमी उससे कहता है कि यहाँ से एहराम मिस्र जाने के लिए तुम्हें घोड़े की ज़रूरत पड़ेगी। एक काम करो, तुम मेरे साथ बाज़ार चलो और ये सामान अपना मुझे दे दो। वो एक चाय के होटल पे बैठ के चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो उस लड़के की, जिसने ख्वाब देखा था, उसकी नज़र बाज़ार में एक तलवार पे पड़ती है जो कि इंतहाई खूबसूरत होती है, और वो उस तलवार की खूबसूरती में खो जाता है। जब उसको बाद में होश आता है कि मैं तो किसी और काम से आया था, बाद में देखता है वो शख्स उसका सब कुछ लेके भाग गया। वो बहुत परेशान होता है, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है कि मैं अब कैसे जाऊँगा, मेरी जमा पूंजी, मेरा रेवड़ मैंने बेच दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो बचा के लाया था सब कुछ चला गया, अब मैं घर भी नहीं जा सकता, मैं एहराम मिस्र भी नहीं जा सकता। तो वो फिर वहाँ पे एक इलाके में, पहाड़ी इलाका होता है, पहाड़ पे एक चाय की दुकान होती है। चाय की दुकान में जो है वो काम करता है। वहाँ पे वो काम कर रहा होता है। काम करने के बाद वो कहता है कि आप मुझे काम पे रख लो और इसके बदले आप मुझे पैसे दे देना। तकरीबन वो वहाँ पे साल 2 साल काम करता है। उसके बाद वो इतना पैसा जमा कर लेता है कि वो आराम से एहराम मिस्र चला जाए, या अपना रेवड़ ख़रीद के, अगर वापसी अपने इलाके आता है, अपना रेवड़ ख़रीद के वापसी अपनी वही ज़िंदगी शुरू कर दे। तो उसके बाद उसके दिमाग में काफ़ी ख्याल आते हैं कि यार मेरे साथ इतना बुरा हो गया, सब कुछ हो गया, मैं नहीं कर रहा अपने ख्वाब की ताबीर पूरी, मैं वापसी जा रहा हूँ। पर एक जगह आता है कि तुम चले जाओ, क्योंकि ओम शांति ओम की फिल्म का डायलॉग है, जिस चीज़ को तुम दिल से चाहो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये जुमला भी इसी किताब का है जो कि उस बुढ़े शख्स ने उसे कहा था, अगर तुम्हारे दिल में इस ख़जाने को पाने की ख्वाहिश है सच्चे दिल की, तो पूरी दुनिया तुम्हें इससे मिलाने की कोशिश में लग जाएगी। तो वो जुमला इसके दिमाग में आया। आने के बाद जब वो जाता है, जाने के बाद उसको एक लड़का मिलता है। वो एक कीमियागर होता है, वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट होता है। तो वो उससे पूछता है, और तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं इंगिस्तान जा रहा हूँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कीमियागर है, मुझे उससे इल्म सीखना है, मैं उससे सीखने जा रहा हूँ। तो वो घोड़े पे जाते हैं। वहाँ पे एक काफ़िला होता है, वो काफ़िला पूरा एक इंगिस्तान जाता है। तो वहाँ पे एक शख्स उस पूरे काफ़िले को लीड कर रहा होता है। तो वो सहरा का रास्ता होता है, काफ़ी लंबा रास्ता होता है, ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, सब कुछ होता है। तो वो लड़का सहरा में चल चल के सहरा की लैंग्वेज सीख लेता है, सहरा को समझ लेता है कि सहरा डिज़र्ट क्या होता है, इसकी ज़बान क्या है।
वो सहरा कभी समंदर हुआ करता था। वहाँ पे जो लीड कर रहा उसने बोला कि ये सहरा कभी समंदर हुआ करता था, आज यहाँ पे पानी का एक कतरा भी नहीं है। वो इंगिस्तान जाता है, इंगिस्तान जाने के बाद वहाँ रुकता है। रुकने के बाद जब वो अगले दिन देखता है एक खूबसूरत सी लड़की कुएं से पानी भर रही होती है जिसका नाम होता है फातिमा, तो वो उस लड़की को देख के उससे मोहब्बत कर बैठता है। बाद में लड़की को भी उससे मोहब्बत हो जाती है, पर जब एहराम मिस्र जाने का वक्त आता है, रवाना होने का वक्त आता है, तो वो उस लड़की को कहता है मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को। तो लड़की कहती है कि जब तुम ख़जाना लेके वापस आओगे मैं जब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उसको वहाँ पे मोहब्बत हो जाती है और वो उस लड़की को वहाँ छोड़ के अपने सफ़र पर रवाना होता है। सफ़र पर रवाना होने के बाद आगे जाके सहरा में कुछ कबाइल वाले उनके काफ़िले को, उस लड़के को और उसके साथ जो एक और शख्स होता है उसको रोक लेते हैं। उसको रोकने के बाद उनको वो कैदी बना लेते हैं। कैदी बनाने के बाद तो जो दूसरा शख्स होता है वो कहता है कि आप इसको नहीं जानते। जो चरवाहा है उसकी तरफ इशारा करके कहता है आप इसको नहीं जानते, ये हवा में उड़ के आपके सारे खैमे बर्बाद कर सकता है, आपके खैमे उड़ा सकता है। वो लड़का उसकी शक्ल देखता है कि ये क्या बोल रहा है, मैं तो आज तक कभी मैंने हवा से कोई चीज़ नहीं उड़ाई, मैं हवा में उड़ के खैमे कहाँ से उड़ाऊँगा। तो वो बोलते हैं चलो तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है, अगर इस लड़के ने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सामान भी हम जब्त कर लिया है हमने और तुम्हें जान से मार देंगे तुम दोनों को। वो लड़का काफ़ी परेशान होता है कि यार तुमने तो मुझे फंसवा दिया, ये क्या बोल दिया, मैं कहाँ से हवा में उड़ूंगा, कहाँ से मैं इनके खेमे बर्बाद करूँगा। वो काफ़ी परेशान होता है। जब आखिरी वक्त करीब आता है, जब तीसरा दिन होता है, दोपहर का टाइम होता है, तो वो लड़का पहाड़ की चोटी पे चढ़ता है और उस कबीले का सरदार और कबाइल के बाकी सारे लोग जो उसके सिपाही होते हैं वो भी खड़े होकर देखते हैं कि ये लड़का क्या करता है। तो वो लड़का खड़ा होता है पहाड़ के ऊपर। अब वो सहरा के अंदर चलता है तो वो ज़बान समझ जाता है। आप इसको कह लें कि दुनियावी ज़बान समझ जाता है, वो ज़मीन की ज़बान समझ जाता है, वो सूरज की ज़बान समझ जाता है। पहाड़ पे चल के वो हवा को कहता है कि ए हवा इतनी तेज़ चल कि इनके खेमे उड़ जाएं। हवा उसको कहती है कि ये मेरा काम थोड़ी है, ये तो सूरज को बोलो। सूरज को कहता है, सूरज कहता है कि ये मेरा काम थोड़ी है, तुम चांद को बोलो। चांद बोलता है ये मेरा काम थोड़ी है, तुम बादलों को बोलो। तो इस तरीके से वो पूरे यूनिवर्स से बात करता है कि तुम चलो तुम चलो तुम चलो। एंड में आके वो अपनी आंखें बंद करता है। आंखें बंद होने के बाद कुदरती तौर पर वो हवा में उड़ता है। हवा में उड़ने के बाद इतनी तेज़ हवा चलती है, अंधेरा छा जाता है और उनके सारे खेमे उड़ जाते हैं, उनके सारे खेमे बर्बाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से सरदार को यकीन हो जाता है कि ये लड़का वाकई में पावरफुल है और वो उसकी जान बख्श देते हैं और वो एहराम मिस्र के लिए निकल जाता है। एहराम मिस्र पहुंचने के बाद जब वो उस पेड़ के नीचे जाता है तो पेड़ के नीचे जाने के बाद काफ़ी खुदाई करने के बाद जब वो उस तरफ जाता है तो पीछे से 2-3 लोग आ जाते हैं और वो उसको उस खड्डे में से निकाल के बहुत मारते हैं। वो कहता है कि मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो यहाँ ख़जाना ढूंढने आया हूँ। तो वो उसे कहते हैं पागल हो तुम, यहाँ पे हर कोई आता है वो यही कहता है ख़जाना है, यहाँ ख़जाना नहीं है, ख़जाना वहाँ है जहाँ से तुम आए हो, जिस जगह पे तुम हो वहाँ पे पेड़ के नीचे ख़जाना है, यहाँ ख़जाना नहीं है। वो फटे कपड़े में, खून में लहू लुहान हुआ वो वापस आता है। वापस आने के बाद जब वो उस चर्च के नीचे पेड़ देखता है कि यार यहाँ तो पेड़ भी लगा हुआ है, और जब वो उसको खोदता है तो ख़जाना वहीं से निकलता है। ये जो मैंने आपको बताया ये एक बुक समरी दी अल्केमिस्ट की मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर ये मैंने आपको ब्रीफली मुख्तसरन आपको ये इसकी कहानी बताई। ये बुक एक पूरी स्टोरी पे बनी हुई है और ये ख्वाब के ऊपर बनी हुई है। इसमें हमें यह सबक मिलता है कि ज़रूरी नहीं कि अगर हमारा ख्वाब आया है तो वो कहीं और हो, वो ख्वाब हमारे पास ही होता है, वो ख्वाब हमारे साथ ही होता है। शायद कुदरत हमें कुछ सिखाना चाहती है, इसलिए हमें मुश्किल, परेशानी, मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ती है। अगर उसको उधर से ही ख़जाना मिल जाता तो शायद वो सहरा की ज़बान ना सीखता, शायद उसको कायनात की ज़बान ना सीखनी आती, शायद उसको उस लड़की से मोहब्बत ना होती। तो इस बुक का लेसन, इस बुक का सबक जो मैंने मुताला किया, जो मुझे मिला वो ये
कि आप अगर ख्वाब देखते हो और अगर आपके रास्ते में मुश्किलात आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप फेल हो रहे हो, आप गिर रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने इस ख्वाब की ताबीर को छोड़ दो। आपका ख्वाब आपके साथ ही होता है, बस कुदरत हमें कुछ सिखाना चाहती है, इसलिए हमें मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। ये मैंने आपको अल्केमिस्ट की एक छोटी सी समरी आपके सामने शेयर करी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इस बुक को लाजमी पढ़ें। हर वो शख्स इस किताब को लाजमी पढ़े जिसके ख्वाब बड़े हैं, जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, जो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता है। ये थी छोटी सी स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।